हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? वैसे उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आप सभी को यूसेस बताया है प्रेजेंट सिंपल टेंस का और पास्ट सिंपल टेंस का। अभी हम लोग यूज देखेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस का। फ्यूचर सिंपल टेंस सबसे आसान टेंस में इसी को मानता हूँ साथियों। फ्यूचर सिंपल टेंस बहुत आसान वाक्य बनते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस मतलब कोई व्यक्ति भविष्य में किसी काम को करेगा। ठीक है, जब हम लोग इस तरीके की बात करेंगे कि कोई व्यक्ति किसी काम को भविष्य में करेगा, तब हम लोग यूज करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, आप फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्प में आपकी बात करें तो इसकी हेल्प में होती है विल। क्या होती है? विल। कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, जैसे मैं आपकी मदद करूंगा, वह यहाँ आएगा, वह आपकी मदद नहीं करेगा, वह नए जूते खरीदेगा, मैं इस लैपटॉप को बेच दूंगा, मैं नया लैपटॉप खरीदूंगा, वे यहाँ नहीं आएंगे, क्या आप मेरी मदद करोगे, क्या वह पैसा बचाएगा, हम और पौधे लगाएंगे, हम घर की सफाई करेंगे और मेरे करण अर्जुन आएंगे, गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा। आपने सुना होगा साथियों कि कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा। सुना कि आप तो बोलते भी होंगे कई बार ऐसे वाक्य कि कोई व्यक्ति भविष्य में किसी काम को करेगा, तब हम लोग यूज़ करेंगे विल। सारे के सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके आएंगे, ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ आपको यूज़ करना रहेगा विल। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा। सो यदि आपको इन्हीं के पॉजिटिव वाक्य बनाना है तो पॉजिटिव वाक्य बनाने के लिए आपको क्या करना है? सारे सब्जेक्ट के साथ आपको बस विल का यूज़ करना है। जैसा मुझे कहना हो, मैं आपकी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू। मैं आपकी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू। वह डांस करेगी, शी विल डांस, शी विल डांस आज। वह आज डांस करेगी, शी विल डांस टुडे। वे यहाँ आएंगे तो दे विल कम हियर। ठीक है, वे यहाँ आएंगे, दे विल कम हियर। हम इस बारे में सोचेंगे, वी विल थिंक अबाउट इट, वी विल थिंक अबाउट इट। यह टूट जाएगा, इट विल ब्रेक, इट विल ब्रेक। मेरे करण अर्जुन आएंगे, माई करण एंड अर्जुन विल कम। मेरे करण अर्जुन आएंगे, माई करण एंड अर्जुन विल कम। ठीक है, वह जाएगा, ही विल गो देयर। वह वहाँ जाएगा, ही विल गो देयर। कुछ और वाक्य देखते हैं। पापा ऑफिस जाएंगे, फादर विल गो टू ऑफिस। ठीक है, पापा ऑफिस जाएंगे, फादर विल गो टू ऑफिस। माँ मुझे डांटेगी, मदर विल स्कोल्ड मी। वे पौधे लगाएंगे, दे विल ग्रो प्लांट्स, दे विल ग्रो प्लांट्स। मैं पौधों को पानी दूंगा, आई विल वाटर द प्लांट्स। साथियों, जब पौधों को पानी देना होता है तब हम लोग बोलते हैं वाटर, और वाटर यहाँ पर आपकी वर्ब बन जाती है। तो आई विल वाटर द प्लांट्स। शी विल बाय अ न्यू हाउस। वह नया घर खरीदेगा। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा, आई विल प्रिपेयर टी या फिर मेक टी, आई विल मेक टी फॉर यू। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा तो आई विल मेक टी फॉर यू। तो आपने देखा कि जब पॉजिटिव वाक्य बनाना हो तो कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाए, सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना है विल। जैसा मुझे कहना हो, मैं आपकी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू।
शी विल डांस टुडे, वह आज डांस करेगी। दे विल कम हियर, वे यहाँ आएंगे। और वी विल थिंक अबाउट इट, हम इस बारे में सोचेंगे। इट विल ब्रेक, ये टूट जाएगा। माई करण एंड अर्जुन विल कम, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ही विल गो देयर, वह वहाँ जाएगा। फादर विल गो टू ऑफिस, पापा ऑफिस जाएंगे। ठीक है। और मदर विल स्कोल्ड मी, माँ मुझे डांटेगी। दे विल ग्रो प्लांट्स, वे पौधे लगाएंगे। आई विल वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दूंगा। शी विल बाय अ न्यू हाउस, वह नया घर खरीदेगी। आई विल मेक टी फॉर यू, मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा। आप साथियों, इसी का यदि आपको नेगेटिव वाक्य बनाना हो, ठीक है, यदि आपको नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो नेगेटिव वाक्य का मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करेगा, कोई किसी काम को नहीं करेगा। तो सिंपल सा है, आपको विल के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज़ कर लेना है कि कोई किसी काम को नहीं करेगा, तो आप बोलेंगे विल नॉट। पहले इसी को देख लेते हैं। यहाँ पर जो सेंटेंस लिखे, जैसा मुझे कहना हो, आई विल नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। आई विल नॉट हेल्प यू। शी विल नॉट डांस, वह डांस नहीं करेगी आज। दे विल नॉट कम हियर, वे यहाँ नहीं आएंगे। वी विल नॉट थिंक अबाउट इट, हम इस बारे में नहीं सोचेंगे। इट विल नॉट ब्रेक, यह नहीं टूटेगा। ठीक है। माई करण एंड अर्जुन विल नॉट कम, मेरे करण और अर्जुन नहीं आएंगे। ही विल नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाएगा। फादर विल नॉट गो टू ऑफिस, पापा ऑफिस नहीं जाएंगे। और मदर विल नॉट स्कोल्ड मी, माँ मुझे नहीं डांटेगी। दे विल नॉट ग्रो प्लांट्स, वे पौधे नहीं लगाएंगे। आई विल नॉट वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी नहीं दूंगा। शी विल नॉट बाय अ न्यू हाउस, वह नया घर नहीं खरीदेगी। आई विल नॉट मेक टी फॉर यू, मैं आपके लिए चाय नहीं बनाऊंगा। तो जब नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो आपको सिंपल सा है, आपको विल के जस्ट बाद क्या रख देना है, नॉट। बहुत सिंपल सा है। आइए कुछ और देखते हैं। जैसा मुझे कहना हो, वे इस किताब को नहीं पढ़ेंगे। दे विल नॉट रीड दिस बुक, वे इस किताब को नहीं पढ़ेंगे। दे विल नॉट रीड दिस बुक। मैं मेरी कार नहीं बेचूंगा। आई विल नॉट सेल माई कार, आई विल नॉट सेल माई कार। वह प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी। शी विल नॉट पार्टिसिपेट, शी विल नॉट पार्टिसिपेट द competition, she will not participate the competition। ठीक है। they will not learn English। ठीक है। वह अंग्रेजी नहीं सीखेंगे। they will not learn English। ठीक है। और मैं यह नहीं लिखूँगा। I will not write this, I will not write this या फिर write it, मैं इसे नहीं लिखूँगा। और वह आपके बारे में नहीं सोचेगा, तो he will not think about you, he will not think about you। कुछ और वाक्य बनाते हैं। जैसा मुझे कहना हो, they will not save money, वे पैसा नहीं बचाएंगे। they will not save money। रमेश will not pay the bill, रमेश बिल का भुगतान नहीं करेगा। ठीक है। सर will not come today, सर आज नहीं आएंगे। he will not attend the class, वह कक्षा में उपस्थित नहीं रहेगा।
या फिर वह क्लास अटेंड नहीं करेगा। अगला, स्टूडेंट्स विल नॉट डू होमवर्क, विद्यार्थी होमवर्क नहीं करेंगे। ठीक है साथियों, तो आपने देखा कि जब नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो हमको क्या रखना है, विल के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज़ करना है। इसी तरीके से यदि आपको क्या से क्वेश्चन करना है कि क्या कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, तब हम यूज़ करेंगे विल, और विल को जस्ट पहले रखना है, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, मतलब वर्ब आएगी। आइए इंटरोगेटिव वाक्य देखते हैं आप। ठीक, इंटरोगेटिव वाक्य को अगर बनाना हो तो सिंपल सा फंडा है, आपको विल को आगे रखना है। इंटरोगेटिव मतलब क्या कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा। ठीक है, क्या कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा। जैसा मुझे कहना हो, क्या आप मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी। ठीक है, विल यू हेल्प मी, क्या वह यहाँ आएगी, विल शी कम हियर, विल शी कम हियर, क्या वह यहाँ आएगी। विल यू सपोर्ट मी, या फिर विल यू गिव मी मनी, विल यू गिव मी मनी, क्या आप मुझे पैसा दोगे, विल यू गिव मी मनी। ठीक है, और क्या आप हमें भूल जाओगे, विल यू फॉरगेट अस, विल यू फॉरगेट अस, क्या आप हमें भूल जाओगे, विल यू फॉरगेट अस। विल दे डू दिस वर्क, क्या वे इस काम को करेंगे, विल दे डू दिस वर्क। विल यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, क्या आप नया व्यापार शुरू करोगे, विल यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। अगला, विल यू वेट फॉर मी, क्या आप मेरा इंतजार करोगे, विल यू वेट फॉर मी। विल ही कम हियर ऑन टाइम, क्या वो यहाँ समय पर आएगा, विल ही कम हियर ऑन टाइम। विल सर टीच, विल सर टीच टेंस, क्या सर टेंस पढ़ाएंगे, विल सर टीच टेंस। विल यू गो विद मी, क्या आप मेरे साथ चलोगे, विल यू गो विद मी, क्या आप मेरे साथ चलोगे। विल शी लर्न कंप्यूटर, क्या वह कंप्यूटर सीखेगी, विल शी लर्न कंप्यूटर। विल यू इन्फॉर्म मी, क्या आप मुझे सूचित कर दोगे, या फिर क्या आप मुझे सूचना दे दोगे, विल यू इन्फॉर्म मी। तो देखिए साथियों, जब हमने क्या से क्वेश्चन बनाया तो क्या से क्वेश्चन बनाते वक्त हमने क्या किया, विल को उठा करके आगे रख दिया। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। अगला यहाँ पर है विल शी कम हियर, क्या वो यहाँ आएगी। विल यू गिव मी मनी, क्या आप मुझे पैसा दोगे। विल यू फॉरगेट अस, क्या आप हमें भूल जाओगे। विल दे डू दिस वर्क, क्या वे इस काम को करेंगे। विल यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, क्या आप नया व्यापार शुरू करोगे। अगला, विल यू वेट फॉर मी, क्या आप मेरा इंतज़ार करोगे। विल ही कम हियर ऑन टाइम, क्या वह यहाँ समय पर आएगा। विल सर टीच टेंस, क्या सर टेंस पढ़ाएंगे। विल यू गो विद मी, क्या आप मेरे साथ चलोगे। विल शी लर्न कंप्यूटर, क्या वह कंप्यूटर सीखेगी। और विल यू इन्फॉर्म मी, क्या आप मुझे सूचित कर दोगे। आपने देखा कि जब क्या से हम लोग क्वेश्चन कर रहे तो विल को हमने क्या किया, आगे रखा। आइए अब तीनों की प्रैक्टिस एक साथ करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने देखा पॉजिटिव, फिर आपने देखा नेगेटिव, फिर आपने देखा इंटरोगेटिव। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रहा पॉजिटिव। नेगेटिव बनाना तो सब्जेक्ट
विल नॉट, आप इसको वांट भी बोल सकते हैं, और क्वेश्चन करना तो विल आगे आ जाएगा, विल सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। जैसा मुझे और सेंटेंसेस बनाना हो, मैं घर की सफाई करूंगा तो आई विल क्लीन द होम, ठीक है, आई विल क्लीन द होम। और मुझे नेगेटिव बनाना कि मैं घर की सफाई नहीं करूंगा तो आप कहेंगे आई विल नॉट क्लीन द होम, मैं घर की सफाई नहीं करूंगा, आई विल नॉट क्लीन द होम। और क्वेश्चन करना है कि क्या मैं घर की सफाई करूंगा तो विल आई क्लीन द होम, विल आई क्लीन द होम, ये हो गया आपका क्वेश्चन, विल आई क्लीन द होम। आइए कुछ और वाक्य इससे बनाते हैं, जैसा मुझे कहना हो, ठीक है, वे मैच जीत जाएंगे तो दे विल विन द मैच, दे विल विन द मैच। इसी का नेगेटिव बनाना कि वे मैच नहीं जीतेंगे तो दे विल नॉट विन द मैच, और क्या वे मैच जीतेंगे तो विल को आगे रख दूंगा, विल दे विन द मैच। वह तुम्हें डांटेगी, शी विल स्कोल्ड यू, शी विल स्कोल्ड यू, वह तुम्हें डांटेगी तो शी विल स्कोल्ड यू, और वह तुम्हें नहीं डांटेगी तो शी विल नॉट स्कोल्ड यू, और क्या वह तुम्हें डांटेगी तो विल शी स्कोल्ड यू। और मैंने बोला द पेन ऑफ सेलो विल लास्ट लॉन्ग, ठीक है, द पेन ऑफ सेलो विल लास्ट लॉन्ग, मतलब पेन, जो सेलो का पेन है वो थोड़ा लंबा चलेगा, सेलो का पेन लंबा चलेगा, है ना, मतलब ज़्यादा काम देगा, जल्दी इसकी स्याही खत्म नहीं होगी। शी विल नॉट बाय अ न्यू पेन, वह नया पेन नहीं खरीदेगी, शी विल नॉट बाय अ न्यू पेन, वह नया पेन नहीं खरीदेगी, और क्या वह नया पेन खरीदेगी तो विल शी बाय अ न्यू पेन, ठीक है। और जैसे मैंने बोला द बॉय ऑफ दिस क्लास विल विन द कंपटीशन, ठीक है, द बॉय ऑफ दिस क्लास विल विन द कंपटीशन, इस क्लास का लड़का कंपटीशन जीतेगा, इसी को नेगेटिव बनाते नॉट लगा दो, द बॉय ऑफ दिस क्लास विल नॉट विन द कंपटीशन, और क्वेश्चन करना तो विल को आगे रख देना, विल द बॉय ऑफ दिस क्लास विन द कंपटीशन, क्या इस क्लास का लड़का कंपटीशन जीतेगा। अगला मैंने बोला ये आपको परेशान करेगा, इट विल डिस्टर्ब यू, इट विल डिस्टर्ब यू, और यह आपको परेशान नहीं करेगा तो इट विल नॉट डिस्टर्ब यू, और क्या ये आपको परेशान करेगा तो विल इट डिस्टर्ब यू। तो आपने देखा साथियों कि हम लोगों ने फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनाए, और आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में भी आएंगे, ठीक है, और आप अब आसानी से पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आप सभी को यूसेस बताऊंगा इनका WH के साथ और हु के साथ में, ठीक है, कब, कहाँ, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरीके की जब हम लोग बातें करते हैं तब हम लोग यूज़ करते हैं WH वाले, ये हम लोग देखेंगे बाद में अगले वीडियो में। पहले अभी तक तो यहीं तक काफ़ी है वीडियो, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और यदि फिर भी कोई डाउट रह गया हो, मैं बार बार आपको बोलता रहता हूँ साथियों, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में इसका समाधान आपको अवश्य दे सकूँ। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।